हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, इस चैप्टर को हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में बच्चों हम लोग पहले यही जान लें कि कार्बन जो है जिसके बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना ज़रूरी है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं और ये क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन लेना सबसे पहले ज़रूरी है। तो सबसे पहली वीडियो में हम लोग आज कार्बन के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे। पहले हम जानेंगे कि कार्बन क्या है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे कार्बन जो है, ठीक है, कार्बन एक नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है बच्चों। ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी वो 2, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स इसकी वैलेंसी हुई कितनी, 4। अब कार्बन क्या करता है बच्चों, कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। पूरे चैप्टर जो है, ये जो हमारा पूरा चैप्टर है पूरा का पूरा इसी थीम के ऊपर बेस्ड है कि कार्बन जो है हमारा वो 4 बॉन्ड बनाएगा। और इस बात को कभी भूलना मत कि कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड भी बना लेगा, 2 बॉन्ड भी बना लेगा। अगर आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हो तो समझ लीजिए आपका सारा पढ़ा हुआ ख़राब हो जाएगा उस केस में। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना बच्चों कि कार्बन जो है हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। और कार्बन, जैसा कि मैंने बोला कि कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। अब एक कार्बन नॉन मेटल होता है तो इसकी भी प्रॉपर्टी होंगी डिफरेंट डिफरेंट। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि कार्बन जो होता है हमारा, कार्बन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं। कार्बन 12 पाया जाता है, कार्बन 13 पाया जाता है और कार्बन 14 पाया जाता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है वो कार्बन 12 होता है। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो ये तो था इंट्रोडक्शन के बारे में, कार्बन के बारे में। और इंट्रोडक्शन में भी हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे जब हम लोग जानेंगे कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं कार्बन के और कौन कौन से एलोट्रॉप्स है, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हम लोग बॉन्डिंग की, कि कार्बन जो है वो बॉन्ड कैसा बनाता है। अब जब हम लोग बात करेंगे बॉन्ड की, तो बॉन्ड हमारे कितने तरीके के होते हैं। बॉन्ड का मतलब होता है जब हमारे 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या करते हैं, आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं। और बॉन्ड हमारे 2 तरीके के होते हैं। कौन से होते हैं बच्चों, एक होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, COVALENT, कोवेलेंट बॉन्ड। और दूसरा होता है आयनिक बॉन्ड। कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कटैयन और अनायन, इन दोनों की मदद से जो है हमारा कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, जिसमें हमने NaCl का एग्जाम्पल लिया था कि NaCl एक आयनिक कंपाउंड होता है और किस तरीके से ये फॉर्म होता है। लेकिन आज हम जानेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, क्योंकि कार्बन जो है जनरली क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। और वो कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है इसके बारे में भी तो जानो। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, देखिए, जब यहाँ पे एक कार्बन है, अगर ये किसी से भी कंबाइन होता है, किसी से भी कंबाइन होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग यानी कि वो बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इज इट क्लियर, उसे हम लोग कहते हैं बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे हमें मीथेन बनाना है। ठीक है, मीथेन बनाना है, हमारे पास एक कार्बन है। ठीक, एक कार्बन यहाँ पे क्या हमने लगा दिया, कार्बन के हमने चारों इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे शो कर दिए कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो हमने चारों इलेक्ट्रॉन इसके शो कर दिए यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हाइड्रोजन से कंबाइन करा के क्या बनाएंगे, मीथेन बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन लगा दिया, उसकी भी वैलेंसी हाइड्रोजन की तो 1 होती है, तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे 1 लगा दिया। ठीक है, 1, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया। अब क्या होगा, हाइड्रोजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं कंप्लीट करने के लिए, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे कंबाइन हो जाएगा इसके एक इलेक्ट्रॉन से, ये भी इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, ये भी इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन ये भी इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब इन सभी हाइड्रोजन्स ने क्या किया, कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन तो ले लिया, लेकिन अब भाई कार्बन भी तो सबसे इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब कार्बन सबसे इलेक्ट्रॉन लेगा
तो कुछ इस तरीके से लेगा और अपने 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, अपने आउटर मोस्ट शेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल कहते हैं। इसे हम लोग ऑक्टेट रूल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या किया, कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो यही जो हमारे बीच में यही जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अगली वीडियो में बच्चों हम लोग जानेंगे कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किस तरीके से बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।